हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। और यहाँ पर इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ टॉप करंट अफेयर 2022 को। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स व डेली जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सो इसे अंत तक देखें एंड प्लीज़ अगर अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए तो चलिए गाइस, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही दोस्तों प्रेस द बेल आइकन ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके साथ ही दोस्तों हम रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स आपको देते रहते हैं। अभी हाल ही में डिप्लोमा ITI के लिए काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसीज आई हुई है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो जरूर से आपको समझ आएगा एंड काफ़ी अच्छी जो है हम अपना आपको कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ हमारा साथ देने की कोशिश करेंगे एंड चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया आज के हमारी इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन चुकी है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा केरला हाई कोर्ट। दोस्तों केरल की जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो पहली पेपरलेस अदालत बन चुकी है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखेंगे आप केरल से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट बेसिक है आपके लिए। यहाँ पर कैपिटल आप सभी को पता होगा तिरुवनंतपुरम है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो 14 है। गवर्नर अभी हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान है। CM पिनरई विजयन है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 20 हैं और राज्यसभा की सीटें 9 हैं। इन चीज़ों को जरूर से याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को जरूर से साथ दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा अगर यूजफुल लगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। ये जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों इसका उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट रहेगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिक डिटेल में बात करें तो कैपिटल शिमला है। इसके अलावा आप सभी को पता है अभी हाल ही में विंटर कैपिटल बनाई गई थी जिसका नाम है धर्मशाला। साथ ही नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 12 हैं और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। CM जयराम ठाकुर हैं। लोकसभा की सीटें 4 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 3 रहने वाली हैं। रेफरेंस के लिए मैप दिया गया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये है आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है थर्ड कि किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला हाल ही में सामने आया था। दोस्तों तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो फ्लोरोना है, जैसे कोरोना फ्लोरोना तो ये अलग अलग वेरिएंट है। ये अभी हाल ही में जो फर्स्ट इसका केस मिला था वो इजराइल में मिला था। दोस्तों इजराइल की कैपिटल है यरूशलम कुछ भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हाल ही में प्रेसिडेंट है वो इशाक हर्जोग हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इजराइल में फ्लोरोना का जो पहला मामला वो देखने को मिला था। इजराइल मैप के माध्यम से आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह से ये लाई करता है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में तो किसने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। भारतीय तटरक्षक दोस्तों 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो VS पठानिया। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इमेज में आप देखेंगे ये हैं VS पठानिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों, इमेज में देखेंगे ये है निकिता शोकल जिन्होंने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो ये देखेंगे आप इमेज में ये हैं विनय कुमार त्रिपाठी जिनको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO के रूप में इनको नियुक्त कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों भारत ने श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये इमेज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन लिया है कि हाल ही में ISA में शामिल होने वाला 102वें नंबर का जो देश बना है वो कौन सा बना है। ISA दोस्तों जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है दोस्तों उसमें एंटीगुआ एंड बारबुडा जो है दोस्तों ये अभी हाल ही में ऐड हुआ है। एंड ये सभी दोस्तों जो कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसमें लाइन में आने वाले जो जितने भी देश हैं वो यहाँ पर काउंट होते हैं। बाकी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं ISA के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हेडक्वार्टर अपने भारत देश के गुड़गांव में है, हरियाणा में। एंड साथ ही यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर हाल ही में इसकी स्थापना दोस्तों 2015 30 नवंबर को की गई थी। ISA फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। तो मदर टेरेसा जो मेमोरियल अवार्ड है दोस्तों वो डेनमार्क देश को इस बार दिया गया है जो यूरोप में लाई करता है और जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। ये भी ध्यान रखेंगे 2021 का मदर टेरेसा जो अवार्ड है ये डेनमार्क देश को दिया गया है। 10th क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। तो JC चौधरी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इमेज में आप देखेंगे इन्होंने अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर अवार्ड को हासिल किया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि किसने हाल ही में फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है दोस्तों जिशान ए लतीफ़ ने। इमेज में देखेंगे ये हैं जिशान ए लतीफ़ जिन्होंने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार को यहाँ पर जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में सबसे अधिक ओडीएफ गांव में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है। दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। किससे रिलेटेड है ओडीएफ, ये आप ध्यान देंगे। ओडीएफ जो प्लस है दोस्तों, ये खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में तेलंगाना देश जो है यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तेलंगाना के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। हैदराबाद कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर यहाँ पर टी सौंदर्यराजन है, सीएम केसी राव है, लोकसभा की सीटें 17 है, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 7 होने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक कौन नियुक्त किए हैं। अभी हाल ही में दोस्तों अशोक कुमार जी को यहाँ पर जो है नमामि गंगे यहाँ पर स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में चुना है। इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसके बारे में हम बेसिक डिटेल जान चुके हैं पहले ही। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पहला आंसर होगा, जो पहला देश का राज्य ऐसा बना है जो एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कौन राज्य वर्ष 2021 में जीएसटी संग्रह में शीर्ष पर रहा है। तो जीएसटी संग्रह में दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उड़ीसा के बारे में बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30 है, गणेश लाल गवर्नर है, सीएम है नवीन पटनायक, लोकसभा की सीटें 21 हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 10 होने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 16वां नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी की फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों होती है। तो यहाँ पर चेयरमैन भी बन चुकी हैं और यहीं पे मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी भी कहलाएंगी। ओएनजीसी तो है दोस्तों यहाँ पर अलका मित्तल आपका सही आंसर होगा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे अलका मित्तल, एंड साथ ही ओएनजीसी जिसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीईओ है सुभाष कुमार एंड इसकी स्थापना 1956 14 अगस्त को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि किसके द्वारा हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये जो बुक है दोस्तों ममता बियॉन्ड 2021, यहाँ पर इमेज में आप देखेंगे कवर पेज इसका जयंत घोषाल के द्वारा यहाँ पर इसे लिखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ 18th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों। तो इसका उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। एंड यहाँ पर देखेंगे हैदराबाद कहाँ पर है, तो तेलंगाना की हम बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हाल ही में देखा है। एंड भारत के जो पहले ओपन रॉक संग्रहालय जो है खोला गया है वो हैदराबाद में खोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ नोट करेंगे, हैदराबाद से रिलेटेड करंट अफेयर जो है, तो इसके अलावा हाल ही में हैदराबाद में ही 24 में ई गवर्नेंस 2020-21 सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। तो ये भी कहाँ हुआ है दोस्तों, हैदराबाद में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिया है 19 में कि किसे हाल ही में पंजाब पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। आप सभी को पता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं उनकी सिक्योरिटी ब्रीच के मामले के बाद यहाँ पर पंजाब के जो महानिदेशक थे उनको रिटायर किया वो किया। एंड उसके बाद जो नए बनाए गए उनका नाम है वी.के. भावरा, एंड जिनका पूरा नाम यहाँ पर वीरेश कुमार भावरा यहाँ पर होने वाला है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 20th क्वेश्चन का कि हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों ये धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड इस बुक के ये लेखक हैं, साथ ही ये इसका कवर पेज है, आप देख पा रहे होंगे गांधीज असैसिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें 21th क्वेश्चन है कि कौन हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुने गए हैं दोस्तों। तो ये है इमेज में अनूप बागची जो आईसीआईसीआई बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुने गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक जो है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म जरूर से याद रखेंगे, काफ़ी अलग सी है एंड लंबी भी है, तो ध्यान में रखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म रहेगी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। एंड यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में है। 1994 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में कुछ और जो निदेशक और महानिदेशक महासचिव चुने गए हैं उन पे हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो हाल ही में इस मंथ ही दोस्तों इसके अलावा हाल ही में अंतुल जो केशप है दोस्तों वो यूएसआईबीसी के निदेशक के रूप में चुने गए हैं। तो इस चीज़ को भी आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको देता हूँ दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन के रूप में है। एंड यहाँ पर जैसे कि देखेंगे ओपेक के नए महासचिव जो हैं दोस्तों वो हेथम अल गिश को यहाँ पर चुना गया है, जो ओपेक के हाल ही में महासचिव चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि कौन हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई हैं। आयशा मलिक, इसका नाम आपने पहले भी लास्ट ईयर भी सुना होगा, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आयशा मलिक जो है दोस्तों इमेज में भी आप देखने को मिलेगा, तो ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन चुकी हैं। आपने पढ़ा होगा उससे पहले भी कि इससे पहले जो है दोस्तों ये पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, ये भी ध्यान रखेंगे। और पाकिस्तान की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो भी आयशा मलिक ही बनी थी। अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन चुकी हैं। इमेज में आप देखेंगे ये है आयशा मलिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहाँ पर हाल ही में लोसांग महोत्सव मनाया गया है। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है। एंड बात करें अगर सिक्किम तो इसकी कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद हाल ही में हैं। अगला क्वेश्चन है कौन हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं दोस्तों। तो 73वें नंबर पर 73rd नंबर पर यहाँ पर भरत सुब्रमण्यम जो है देख पा रहे होंगे इमेज में ये हैं। एंड ये 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा तो वो भी ध्यान रख लेंगे एक पॉइंट कि 72वें जो ग्रैंड मास्टर थे दोस्तों वो थे मित्रबा गुहा। इसके अलावा
हाल ही में शतरंज से रिलेटेड एक विश्व चैंपियनशिप हुई दोस्तों, जिसमें विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में दोस्तों यहाँ पर नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ने यहाँ पर इसे जीत लिया है। इसको भी आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन बात करें तो हाल ही में किसने यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है दोस्तों, तो ये साउथ इंडियन बैंक है एक जिसने इस अवार्ड को यहाँ पर जीत लिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 2023 आयोजित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में आपके। एंड मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो आयोजित होंगे, मध्य प्रदेश की बेसिक डिटेल्स जान लेंगे। कैपिटल भोपाल है, डिस्ट्रिक्ट 52 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप सभी को पता है काफ़ी रिच है इन चीज़ों में, तो इस चीज़ को जरूर से ध्यान में रखेंगे। भादोगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय माधव, पन्ना, पेच, वन विहार, ये सभी यहाँ पर है। एंड मध्य प्रदेश इमेज में देखना चाहेंगे तो ये मैप है, बिल्कुल अपना ये रेफरेंस ले सकते हैं। गवर्नर यहाँ पर मंगूभाई छगन सिंह पटेल हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ पर सीएम है। लोकसभा की सीटें 29 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 यहाँ पर रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा है दोस्तों, तो एकता नगर इसका नाम कर दिया गया है। एकता नगर जो है अभी हाल ही में नाम बदला है केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात के नर्मदा जिले में यहाँ पर पड़ता है। एंड इस तरह से आप देख पा रहे होंगे एकता नगर इसका भी हाल ही में नाम रख दिया है। अगला है कि हाल ही में इसरो के नए चीफ कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसरो के नए चीफ इनको नियुक्त किया गया है, इमेज में देखेंगे ये हैं एस सोमनाथन, एंड इनको यहाँ पर इसरो का नया चीफ जो है वो नियुक्त किया गया है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अली खान स्माइलोव को चुना गया है, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों अली खान स्माइलोव, ये कजाकिस्तान के बने हैं। कजाकिस्तान की कैपिटल याद रखेंगे नूर सुल्तान है, इमेज में आप देख पा रहे होंगे। ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं वहाँ पे। एंड इसके साथ ही एक और क्वेश्चन रहेगा कि नीदरलैंड के चौथी बार जो है दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में चुने हैं, जिनका नाम है मार्क रूट। यहाँ पर ये लगातार चौथी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ पर, नीदरलैंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 30th क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जो जैक्स क्रीक है दोस्तों, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन किया है। एंड उन्होंने दोस्तों यहाँ पर मिताली राज को नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलियाई ब्रांड है, ये वाइन ब्रांड है जैक्स क्रीक, जिसने मिताली राज को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर लिस्ट है वो आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है लास्ट वीडियो अगर आप हमसे कनेक्टेड है तो आपको ये सभी चीज़ें जो हैं टिप्स पर हो गई होंगी अभी तक। तो जैसे Hyundai मोटर इंडिया है दोस्तों, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक को चुन रखा है। इसी तरह टाटा AIA ने लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को, फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को। इस तरह ये पूरी लिस्ट है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं एक जगह लिख कर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीज़ों को आप जरूर से ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन टाटा एन ऑथराइज्ड बायोग्राफी जो है वो किसने लिखी है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा है दोस्तों रतन टाटा जी के ऊपर। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है, तो अभी तक आपने देखा होगा जो है कुछ इस तरह से वीवो लिखा आता था, अब से ये वीवो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका जगह जो है वो टाटा ग्रुप ने ले ली है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर जापान और सिंगापुर इस बार फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं। अपने देश इंडिया की बात करें तो वो भी ध्यान में रखेंगे, 83rd नंबर पर यहाँ पर हमारा देश भारत इस बार रहा है। अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर हर्षाली मल्होत्रा, इमेज में आप देखेंगे ये है हर्षाली मल्होत्रा, जिनको 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल लॉन्च की है, अरुंधति भट्टाचार्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर ये कवर पेज और आप इनको देख पा रहे होंगे, ये है अरुंधति भट्टाचार्य जिन्होंने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल को लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 जो है वो प्रदान किए हैं, तो पीयूष गोयल जो है दोस्तों हमारे। एंड यहाँ पर देखेंगे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 ये वितरित किए गए हैं पीयूष गोयल जी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड पद का नाम बदलकर क्या रखा है, आप सभी को पता है अभी हाल ही में NTPC का इशू। एंड यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो ट्रेन में कुछ इस तरह से देखा होगा आपने, ये जो गार्ड होते हैं दोस्तों इनका नाम बदल दिया गया है, इस पोस्ट का नाम बदल दिया गया और अब से ये ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन यहाँ पर 38 है कि हाल ही में फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी में कौन सी इस पर आया है दोस्तों, सबसे अधिक महिला खिलाड़ी जो हैं फोर्ब्स में जो कमाई पे हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आती है आपका नाओमी ओसाका। एंड इमेज में देखेंगे ये है नाओमी ओसाका। सेकंड नंबर पर दोस्तों इन्होंने कर दिया है सेरेना विलियम्स को। एंड यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे टेनिस प्लेयर हैं यहाँ पर सेरेना विलियम जो सेकंड नंबर पर रही हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन एचपीसीएल के नए चेयरमैन बने हैं। एचपीसीएल दोस्तों क्या है एचपीसीएल? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके जो अभी हाल ही में चेयरमैन बने दोस्तों पुष्प कुमार जोशी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं पुष्प कुमार जोशी जो एचपीसीएल के नए चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन है 40th की हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर डेनमार्क की जो है फर्स्ट नंबर पर रहा है। अपने देश इंडिया की बात करें तो अपना देश 85 नंबर पर आता है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में, ध्यान देंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें 41th क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश लिखी है। पुस्तक द एंजल ऑफ जो कैलाश बुक है दोस्तों ये शुभिरा प्रसाद ने यहाँ पर इसे लिखा है। इमेज में आप देखेंगे ये है दोस्तों शुभिरा प्रसाद और ये है इनकी बुक का जो कवर पेज है, देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन है 42 कि हाल ही में कौन भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप बन चुकी है दोस्तों। क्रिएटर है आप सभी जानते भी होंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों यूएनडीपी की सबसे जो पहली है वो युवा जलवायु चैंपियनशिप बन चुकी है जिनका नाम है दोस्तों प्राजक्ता कोहली। एंड यूएनडीपी की फुल फॉर्म याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये काफ़ी। नेक्स्ट हम बढ़े अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक लिखी है। जो बुक है दोस्तों लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये लिखी है इन दोनों के द्वारा दोस्तों अंकिता वर्मा एंड तुहिन ए सिन्हा जी के द्वारा। यहाँ पर इमेज में देखेंगे कवर पेज है तो इन्होंने इस बुक को लिखा अंकिता वर्मा एंड तुहिन ए सिन्हा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है इफ़को से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इफ़को के हाल ही में नए अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं दोस्तों। तो नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप शंघानी एंड इमेज में देखेंगे ये हैं दिलीप शंघानी इफ़को के नए अध्यक्ष। इफ़को के बारे में बात आई है तो इसके बारे में जरूर जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म होने वाली है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी 3 नवंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई राजधानी नूशंतारा को बनाने की घोषणा कर दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे कि नई राजधानी जो है नई कैपिटल बनाई जा रही है इंडोनेशिया के द्वारा। आप सभी को बताया इंडोनेशिया जो है काफ़ी तेज़ी से डूबते हुए शहरों में से या देशों में से एक आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो बदलने का निर्णय लिया है और नूसंतारा को यहाँ पर इस बार कैपिटल बनाने का डिसीजन लिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा। तो अपना देश भारत करेगा दोस्तों। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान में देंगे 2022 में जो एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप होंगे यहाँ पर जो वुमेंस एशियन कप हैं उनकी मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन एयर इंडिया के नए सीएमडी के रूप में चुने गए हैं दोस्तों। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में यहाँ पर एयर इंडिया ने चुना है दोस्तों विक्रम देवदत्त को। एंड इमेज में देख पा रहे होंगे ये है विक्रम देवदत्त, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़े अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत ने हाल ही में अरब सागर में नौसेना अभ्यास है दोस्तों ये जो पाशक्स नाम है जिसका इसे आयोजित किया है। तो यहाँ पर ध्यान में देंगे जो पाशक्स अभ्यास है दोस्तों ये अपने देश और भारत और साथ ही रूस देश का यहाँ पर नेवी एक्सरसाइज है जिसके कैपिटल है दोस्तों रूस की क्या है मॉस्को, ये भी आप ध्यान देंगे। तो भारत और रूस के बीच ये पाशक्स अभ्यास जो है ये आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है 49 की किसने हाल ही में इंडिया ओपन 2022 में अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता है दोस्तों। तो अपना पहला सुपर 500 का जो खिताब है दोस्तों ये लक्ष्य सेन है दोस्तों, ये बैडमिंटन प्लेयर एंड यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे इन्होंने इंडिया ओपन 2022 में अपना पहला सुपर 500 खिताब यही से जीत लिया है। 50th क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। जैसे कि हम मंथली आपको सेशन देते हैं तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को क्रिएट करने में। तो चलिए गाइज एंड कंटिन्यू करते हैं इसे, सीखते हैं आगे भी क्या कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का जो है वो लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो पॉडकास्ट है दोस्तों एक किस्सा खाकी का ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, देख पाए होंगे। तो ये एक पहला पॉडकास्ट सिस्टम चलाया है किस्सा खाकी का जिसमें पुलिस से रिलेटेड कहानियाँ बताई जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन है कि हाल ही में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये जो है दोस्तों ये आपके राजस्थान के जैसलमेर जो है दोस्तों वहाँ पर इसे फहराया गया है। आप देख पा रहे होंगे खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा इस बार बनाया गया है। यहाँ पर राजस्थान की बात हुई है तो बेसिक डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। जयपुर आपको यहाँ पर कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, गवर्नर यहाँ पर कलराज मिश्र हैं, सीएम हैं अशोक गहलोत, लोकसभा की सीटें यहाँ पर 25 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 10 होने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने यहाँ पर दोस्तों धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। तो अभी आप सभी को पता है कृत्रिम एक सूरज बनाया गया था वो भी चाइना के द्वारा। एंड यहाँ पर जो इस बार कृत्रिम चंद्रमा बनाया गया है दोस्तों ये भी चाइना के द्वारा बनाया गया है जिसकी कैपिटल है बीजिंग और यहाँ पर जो हाल ही में प्रेसिडेंट है वो जी जिनपिंग है, इमेज में आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे राज्य
महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग के रूप में दोस्तों रेणु भाटिया को चुना है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि पर्याय महोत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है। ये जो महोत्सव है दोस्तों ये कर्नाटक का है एंड कर्नाटक में मनाया जाता है पर्याय महोत्सव। इंपॉर्टेंट रहेगा। कर्नाटक के बारे में जान लेंगे तो कैपिटल बेंगलुरु है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 31 है। थावरचंद गहलोत यहाँ पर गवर्नर हैं, सीएम है बसुराज बोमई। लोकसभा की सीटें 28 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 12 होने वाली है। एंड इसके साथ अगला क्वेश्चन है मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है। तो इस बार दोस्तों जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब है दोस्तों वो शाइलिन फोर्ड ने चुना है। एंड यहाँ पर देख ले सकते हैं इमेज में शाइलिन फोर्ड, इन्होंने इसे हासिल कर लिया है मिसेज वर्ल्ड 2022। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है दोस्तों। तो ये अपने देश भारत के हिमाचल प्रदेश में हुई है दोस्तों। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है जो हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेंगे तो जैसे कि आपने देखा भी ऊपर कि कैपिटल शिमला है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12 है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर हैं, सीएम है जयराम ठाकुर। लोकसभा की सीटें 4 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 3 रहने वाली हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। जो ये पुरस्कार है दोस्तों ये अल्बर्ट बोरला को यहाँ पर दिया गया है। इमेज में आप देखेंगे ये है अल्बर्ट बोरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में किसने पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया को लिखा है। यहाँ पर जो बुक है दोस्तों ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखी है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक एंड ये पर्सन भी। रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा जो भी बुक्स लिखी होती हैं दोस्तों वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं एंड काफ़ी अच्छी यहाँ पर बुक्स रहती हैं। तो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया जो है वो रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा यहाँ पर लिखी बुक है। कवर पेज आप देख पा रहे होंगे एंड ये है इमेज में रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो हमारी इंडिया हॉकी महिला एशिया कप है दोस्तों टीम उन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक को जीत लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक द डॉलर 10 मिलियन ड्रीम लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों ये सुभाष गर्ग जी के द्वारा लिखी है। सुभाष गर्ग कौन है दोस्तों, ये भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। ये इनकी पहली बुक है दोस्तों जिसका नाम है यहाँ पर द डॉलर 10 ट्रिलियन यहाँ पर ड्रीम है। तो इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान में देंगे। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हैं सुभाष गर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 61 क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई जो ओपन 2020 जो 22 में हुआ है अभी हाल ही में मिश्रित युगल मतलब डबल्स के लिए दोस्तों तो चैंपियन का खिताब किसने जीता है। ये जो है दोस्तों मिक्स्ड डबल्स में चैंपियनशिप जो हुई है टेनिस टूर्नामेंट 2022 का, इसमें इवाइन डोडिंग एंड क्रिस्टिना मलादेनोविक ने यहाँ पर इसे जीत लिया है दोस्तों। एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये हैं दोस्तों दोनों इवाइन डोडलिंग एंड साथ ही क्रिस्टिना मलादेनोविक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ये मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप इन टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई जो अभी 2022 में हुआ है उसके यहाँ पर ये विजेता रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जनवरी माह 2022 के जिन पर हमने चर्चा की। नाउ अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं आपके हर मंथली हम इनको भी कवर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं हम ये पूरी वीडियो आपको कवर करवाएं। पूरी करंट अफेयर जो होती है उसका जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन पाता है वो सब आपको देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम नज़र डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी माह में जो इंपॉर्टेंट डेज आते हैं कौन कौन से दोस्तों, जैसे कि आप फर्स्ट बार देख पा रहे होंगे भारतीय पर्यटन दिवस जो है दोस्तों वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका इंडियन टूरिज्म डे यहाँ पर होता है। इसी तरह आप नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है दोस्तों, इंटरनेशनल एजुकेशन डे दोस्तों यहाँ पर 24 जनवरी को आपका यहाँ पर मनाया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अभी हाल ही में 125वीं जयंती मनाई गई दोस्तों और इनके यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी। वो कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली के जो इंडिया गेट है वहाँ पर अभी बनाने का ऑर्डर दिया है। तो इनकी जो जयंती थी दोस्तों 125वें नंबर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो 23 जनवरी को यहाँ पर मनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो है कि भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है दोस्तों वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ ही आप एक चीज़ याद करेंगे कि 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश अपना राज्य दिवस भी मनाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका मतलब नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे यहाँ पर आपका मनाया जाता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट की पराक्रम दिवस जो है आपका वो कब मनाया जाता है, तो वो भी आपका 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेशनल यूथ डे जो है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हिंदी डे जो है विश्व हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी हर साल मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है दोस्तों आपका ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। हम इन चीज़ों को एक जगह लिख कर इसीलिए याद करते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो और आप इनको नोट कर सकें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है कि विश्व ब्रेल दिवस जो है दोस्तों वो
कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 जनवरी को आपका यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जनवरी माह के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं दोस्तों। एंड उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल यूज़फुल लग रही होंगी, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें एंड लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही अदर यूज़फुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे एंड साथ ही प्लेलिस्ट चेक करेंगे अदर यूज़फुल कंटेंट, अलग अलग डिफरेंट कंटेंट के लिए, क्योंकि रेगुलर हम गवर्नमेंट जॉब की भी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आपको कोई पेपर एग्जाम चाहिए हो तो वीडियो के माध्यम से वो भी हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उन चीज़ों ये बड़ी अच्छी बात कही आप। से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।